लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है यार। वो क्या है? नौकरी छोड़ दी। What? जॉब से रिजाइन कर दिया है मैंने। क्या कह रही है तू? टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। मैं और सिद्धार्थ जल्द ही शादी करने वाले हैं। क्या कहा? कृतिका की शादी से आने के बाद। अच्छे से सोच लिया है ना? उसकी जरूरत नहीं। महिमा, सच में ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने के लिए मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैंने अब तक जो कुछ भी मिस किया वो सब मेरे सामने लाकर रख दिया है उसने। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? 15 दिनों की शादी। तुम्हारी फ्रेंड पागल है क्या? बेस्ट फ्रेंड है इसलिए जाना पड़ रहा है सिद्धू। रीयूनियन, मेघालय ट्रिप, बैचलरेट, संगीत, मेहंदी फंक्शन, पूरे 15 दिनों का एक पैक शेड्यूल बना दिया है। हमारी शादी भी प्लान कर ली मैंने। हाँ? वो कब? अभी। कितने दिन की? बस 15 मिनट। हाँ? मुझ में इतना पेशेंस नहीं है। तुम्हारे आते ही स्टेशन से निकलकर मंदिर मिला तो मंदिर, चर्च तो चर्च, मस्जिद तो मस्जिद, तुमसे शादी कर लूंगा। उसकी शादी के बारे में 10 लोग बातें करेंगे। हमारी शादी के बारे में हम दोनों खुद सबको बताएंगे। कुछ अलग होगा। क्रेजी। सिद्धू, उससे पहले किसी ने मुझे प्रपोज कर दिया तो? सिद्धू ने मुझे किस किया जिसका एहसास आज भी मेरे होठों पर मौजूद है। You know what to say. सारथी, चलो। अरे बाबा, ये तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। मेरे पास यही एविडेंस है। तू एक काम कर यार, इस फोटो को फ्रेम करवा के दे दे। देख यार, ये किसी काम की नहीं है, बेकार है। सिद्धार्थ पर कोई केस तो फाइल नहीं किया ना? नहीं, बस इंक्वायरी के लिए रखा था। देख, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में एमडी है, डेफिनेटली उसके यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, इसलिए ज्यादा देर तक उसे कस्टडी में रखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो क्या करूं मैं? उसे उसके घर तक छोड़कर आऊं? अरे सारथी, मैंने तुम्हें अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया है। 2 महीने में मैं रिटायर हो जाऊंगा। इससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नागेंद्र, तेरे और सिद्धार्थ के बीच जो हुआ है वो मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूं। वकील होने के नाते कह रहा हूं, अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ के जैसा दिखने वाला एक और आदमी का मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उस दूसरे आदमी को तुम्हारे ही लोगों ने डायरेक्टली पकड़ा होता तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी आकाश का मर्डर करने वाला सिद्धार्थ है, ये बात साबित कर सकते थे। उसे दूसरे स्टेशन पे अरेस्ट किया है ना, तो उसके अरेस्ट होने से लेकर इस स्टेशन पर हैंडओवर करने तक कंप्लीट रिकॉर्ड क्रिस्टल क्लियर है। अब बता मैं क्या करूं? ये मर्डर उन दोनों में से किसी एक ने ही किया है। नो डाउट। तो दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। आज फ्राइडे है, कल और परसों कोर्ट बंद रहेगा, तो सोमवार को तुम्हें उन दोनों को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। इस केस का असली मर्डरर कौन है, सिद्धार्थ है या आदित्य? फाइंड आउट। यस। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली हम फिल्म स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ओके। आकाश के मर्डर केस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं सर। Sir, if you don't mind, we need some information.
सॉरी। थैंक यू सो मच सर। मैं जो बोलूंगा वो बाहर तो नहीं जाएगा ना? डोंट वरी सर, विल टेक केयर। ओके। इससे तुम्हें सुनाई देगा और इससे मुझे सुनाई देगा। आज तक हमने बहुत केस देखे लेकिन ऐसा केस कभी नहीं देखा। सीआई एक तरफ, एसआई एक तरफ, एक मिनट भी सांस नहीं लेने दी। उन 2 दिनों को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। सोमवार की सुबह दोनों कोर्ट में पेश किए जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। इस दौरान आकाश को किसने मारा ये पता लगाना है और उसे पता न चलने पाए कि उसके जैसा हमारी कस्टडी में कोई और भी है। सिद्धार्थ के नजरिए से सोचेंगे तो वही हमारा सस्पेक्ट है और आदित्य की नजरों में वही सस्पेक्ट है। ट्रीटमेंट शुरू करो। सच बोलने तक उन्हें पानी भी मत देना। सिद्धार्थ की प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन वो आदित्य है ना, प्रीतपाल सिंह, रकुल प्रीत सिंह, ना जाने क्या क्या। शट अप। जो बोला वो करो। यस सर। आउट। सारथी, किसी भी कीमत पे सिद्धार्थ बचना नहीं चाहिए। तेरी सीरियसनेस इस केस के लिए नहीं है बल्कि उस लड़के के लिए है, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मर्डर सिद्धार्थ ने किया है तो ट्रैक क्लियर है, लेकिन अगर आदित्य ने किया है तो क्या करना है सोचना पड़ेगा। बस वो बचने ना पाए। शर्ट भी। क्यों सर? उतारना। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन साइट पर रॉड लग गया था। चलो उतार। ए टी शर्ट। तो ऐसा साफ साफ बोलो ना। ये क्या है? इडियट! चोट कैसे लगी? बाइक स्किड हो गई थी। इतना टॉर्चर करने के बाद भी एक ही बात बोल रहे हैं दोनों। वो लोग खुद ही सच बोलेंगे ये सोचना भी बेकार है। तो अब क्या करें मैडम? आकाश कौन है? उसके साथ इन दोनों का क्या कनेक्शन है? इन दोनों में से किसने आकाश का मर्डर किया और कौन बेगुनाह है? अगर आकाश की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी तो मर्डर किसने किया ये पता लगाना आसान होगा। यस मैडम। साहब हमेशा घर में ही रहते थे, बाहर तो बहुत कम ही जाते थे। जब देखो तो वीडियो गेम खेलते रहते थे और कुछ नहीं। हमारे सब बहुत अच्छे इंसान थे सर। तुम और आकाश बेस्ट फ्रेंड्स थे? हम दोनों कॉलेज के समय एक ही म्यूजिक बैंड में थे, तब हम बहुत क्लोज हो गए थे। और आकाश के यूएस जाने के बाद हम टच में नहीं थे। वो इंडिया वापस क्यों आया? पर्टिकुलर रीजन नहीं था मैम, आने का मन किया तो वापस आ गया। जॉब या बिजनेस? उसके पापा हर महीने पैसे भेजते थे तो काम करने का सोचा भी नहीं। आकाश बाबू हमारा ख्याल रखते थे। एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार था तो आकाश बाबू ने ही सारा खर्चा उठाया था और मेरी पगार भी नहीं काटी थी उन्होंने। लव गर्लफ्रेंड्स? उसे रिलेशनशिप या प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कॉलेज में जिसे प्रपोज किया था उसने उसे मना कर दिया था। बेसिकली लड़की के मामले में वो रिजर्व था। ये म्यूजिक गेम यही उसकी दुनिया थी। इसे कभी देखा है क्या? तुमने इस आदमी को कभी कहीं देखा है? नहीं साहब। नहीं देखा। 2 तारीख की रात मुझे तेज बुखार था मैडम, और मेरा पार्टनर भी उस समय मेरे साथ ही था। मुझे दवा और खाना खिलाया और फिर वो सोने चला गया मैडम। आदित्य ही पार्टनर है मैडम, दोनों 420 है, लोगों को ठगते हैं। तो किसी ने केस नहीं फाइल किया? लूटपाट भी आदित्य अपने दिमाग से करता है मैडम। इलीगल संपत्ति रखने वाले सेठों को ही वो टारगेट करता है मैडम। केस करने पर कहीं खुद ही फंस ना जाए इस डर से कोई केस नहीं करता। इस बार ये एक केस में अंदर जाने वाला था मैडम। आदित्य ने न जाने क्या बोल के इसे बचा लिया। कितना पढ़ा है वो? विंटर। हाँ, इंटर मैडम। इंटर तक पढ़ा है तो फिर लॉ के बारे में इतना कैसे जानता है वो? पूछा था मैडम। दूसरों की जिंदगी में ऐसे ताकाझाकी नहीं की जाती है, ऐसा बोला था। गलत बोल रहा हूँ तो अपोलो फीस मैडम। अपोलो फीस? अपॉलॉजीज मैडम। हाँ कुछ ऐसा ही मैडम। जब जरूरत होगी बुला लेंगे। ये केस खत्म होने तक तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ गए ना? ओके मैडम।
आदित्य से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। यस मैडम। क्या यस? सॉरी मैडम, सुनाई नहीं दिया। राघव से पूछ लूंगा मैडम। और आप? मैडम। आदित्य, आकाश, सिद्धार्थ तीनों के फोन रिकॉर्ड्स चाहिए, इंक्लूडिंग आकाश के बैंक डिटेल्स। ओके मैडम। रविवार को रात 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक सभी कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ये केस खत्म होने तक तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ गए ना? सर, सिद्धार्थ, आदित्य, आकाश तीनों के मोबाइल नंबर के डेटा को कंप्लीटली चेक कर लिया है सर। सिद्धार्थ और आदित्य, इन दोनों का आकाश के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सिद्धार्थ और आकाश के बीच? नो सर, तीनों की अलग अलग लाइफ है। तीनों का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट इंक्वायरी में पता चला आकाश के बारे में सबका पॉजिटिव फीडबैक है सर। और तो और उसकी कोई वीकनेस भी नहीं। उसकी बहन ने बताया कि लॉकर में कैश रहता था, इसलिए आकाश की बैंक स्टेटमेंट्स भी मंगवाई है सर। और उस कैब ड्राइवर का क्या हुआ? सबको इन्फॉर्म कर दिया है सर। ज्यादा से ज्यादा कल शाम कल तक हमें- शाम तक क्यों? 2 दिन में से 1 दिन खत्म हो चुका है। ये मर्डर सिद्धार्थ ने किया, इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए मुझे। आई मीन सिद्धार्थ और आदित्य। यू मे लीव नाउ। यस सर। कहीं तो कोई पॉइंट हमसे मिस हो रहा है। आंखों के सामने है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर और सिद्धार्थ के बीच में क्या? गुड इवनिंग मैडम। ये अपना सुधाकर ही है मैडम। इसके सामने बोलना ना बोलना बराबर है। सर और सिद्धार्थ के बीच क्या लफड़ा है? अपने सियाही सर की एक ही बेटी थी मैडम।